This video is sponsored by खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। नमस्कार, मैं हूं साकेत कुमार और अभी आप देख रहे हैं KBTV बिहार। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी बलिया प्रखंड के तमाम पंचायतों में जो है चुनाव अभी होना बाकी है, लेकिन 24 तारीख को जो है नामांकन का प्रक्रिया बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जो भी प्रत्याशी थे सभी अपना अपना जो है नामांकन करवा चुके हैं। मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, पंच, जिला परिषद, सभी जो भी प्रत्याशी थे सभी बलिया प्रखंड के तमाम पंचायतों से कैंडिडेट जो थे वो अपना अपना नामांकन करवा चुके हैं। तो इसी बीच मुझे मौका मिला बरियारपुर पंचायत में आने का, जो कि बलिया प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है। मैं बलिया प्रखंड के बरियारपुर पंचायत में एक निवर्तमान पंचायत समिति पद पर नवीन कुमार सिंह जी से मिलने का काम करूंगा और जानूंगा उनके पंचायत के अंदर मूल समस्या क्या है और वो क्या कुछ किए। जो उनका कार्यकाल था 5 साल, उनके समय में क्या कुछ हुआ, उनके पंचायत में किन किन सरकार के योजनाओं पर काम हुआ। तो आइए मैं जानता हूं उनसे। तो मैं नवीन कुमार जी के पास आ चुका हूं और इनसे मैं बात करूंगा पंचायती चुनाव के मुद्दों पर। तो सबसे पहले सर, आपको KBTV बिहार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जो आपने नामांकन करवाया है उसके लिए फिर से मैं शुभकामनाएं देता हूं KBTV की ओर से। धन्यवाद आपको भी। मैं KBTV की अपने ओर से मैं पंचायत समिति बरियारपुर प्रखंड बलिया की ओर से आपको भी शुभकामनाएं दे रहा हूं। जो आप बेगूसराय से चल के इतना दूरी देहात बरियारपुर ग्राम में आए हैं, इसके लिए और अपने तरफ से ढेर शुभकामनाएं दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। लेकिन नवीन कुमार जी, आपसे जानना चाहते हैं, जो आप पहले भी निवर्तमान पंचायत समिति पद पे थे और अपने पंचायत से जुड़े हुए हैं, काम भी किए हैं, लेकिन पंचायत समिति पद ही आप क्यों चुने? राजनीतिक में आए और भी पद था, मुखिया पद भी है, जिला परिषद भी है, लेकिन आप पंचायत समिति पद ही क्यों चुने? सर, इसका मेन कारण है पंचायत समिति शब्द सिर्फ सेवा के शब्द है और पंचायत के मालिक जो मुखिया हैं उनके पास ढेरों योजना है, ढेरों पैसा है, उसमें लूट खसोट की ढेरी संभावना। मुझे लूट खसोट कोई मेरे इस पंचायत के पैसा से कोई लेन देन नहीं करना चाहता हूँ। पंचायत समिति के पास कोई फंड ही नहीं है। मैं जनता को सिर्फ यही कहता हूँ, जो इंदिरा आवास में घूस कम लगे, वृद्धा पेंशन निस्वार्थ हुए, आय आवास या निस्वार्थ बने। मैं इस काम का गरीब लोगों का सेवा के लिए तत्पर लगातार सेवा में लगे हुए हूँ और मेरा कामना वही है, जो मैं घूस का पैसा लेने का पसंद नहीं करता हूँ। भले सरकार योजना नहीं दे रही है, आराम से अपना मैं जीवन यापन कर रहा हूँ और जनता का जो सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है उसको सरजमीन पर, धरातल पर लाकर मैं सेवा कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपने बोला कि पंचायत समिति के लिए कोई खास योजना नहीं होता है, जो भी योजना होते हैं वो मुखिया जी के सौजन्य से ही पास होता है, वही उस योजनाओं का जो है जनता लोगों को लाभ देते हैं या नहीं दे पाते हैं। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि पंचायत या जो भी पंचायत समिति पद पे हैं खड़े कैंडिडेट वो सुन रहे होंगे, तो क्या आपको लग रहा है कि हमारे अंदर भी पावर होना चाहिए, योजना आना चाहिए, जो कि हम खुल के जनता का सहयोग या उस पर योजनाओं पर खड़ा उतरने का काम करूं? देखिए सर, यही तो सरकार की कमजोरी है। ये पंचायती समिति जो चालू कर दी है, जनता तो सही में मांगती है, आपको ही वोट देकर बनाया हूँ, लेकिन सरकार ये माने हमको काम करने के लिए पैसे ही नहीं देती है। आशा तो जनता रखते हैं लेकिन काम नहीं कर पाते हैं। सरकार पंचायत समिति को फंड नहीं दे पाती है। अगर फंड दे तो इच्छा तो जरूर है मैं जनता को सेवा करूं, लेकिन फंडे नहीं है, लेकिन जनता के सामने बदनामी में होता हूं, जो आप नहीं कुछ कर रहे हैं। लेकिन करे तो क्या करे, सरकार पैसे नहीं दे रही है, पंचायत समिति का कोई फंड ही नहीं है। सरकार चाहे तो इसको बंद करे, नहीं तो पंचायत समिति को फंड दे, मुखिया की तरह फंड दे। तो जनता का सेवा करने के लिए आप मुखिया पद के लिए नामांकन क्यों नहीं करवाए?
अरे नहीं करवाते हैं, उसका कारण दूसरा है। पंचायत की स्थिति कुछ दूसरी है। बोले ना, जो मुखिया पद के लिए घमासान लड़ाई चलती है, पद तो मेरे पंचायत में पंचायत समिति का घमासान चल रही है, लेकिन मैं गरीब कितना सेवा करता हूँ, कोई करने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। मैं लगातार 15 साल चल रहा हूँ, जब तक रहूँगा चलते रहूँगा, जब छोड़ दूँगा तो छोड़ दूँगा। आप पंचायत समिति पद पे हैं, लेकिन आप कुछ करते भी होंगे, रोजगार, बिजनेस क्या चलता है? मेरा भाई बेटा भतीजा सब रोजगार, खाद बीज का धंधा कर रहा है, अपना उसी जीवनयापन का, गाय पशु खेती बाड़ी सब का अपना रोज यापन कर रहे हैं, खाने पीने का उपाय कर रहे हैं, वो तो मेरा कारोबार चल रहा है। लेकिन सर मैं जानना चाहूँगा, अब आइए मुद्दा की बात करूँगा, मूल समस्या के ऊपर चर्चा करूँगा, तो मैं जानना चाहूँगा सर कि आपके पंचायत में आप 5 साल रहे हैं और इस पंचायत से बहुत ज़्यादा लगाव है आपको, तो आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा मूल समस्या किन किन चीज़ों का है इस पंचायत के अंदर? सबसे मूल समस्या, जटिल समस्या शिक्षा जी। शिक्षा चौपट होती जा रही है, इसको कोई देख रहे नहीं है। हमको तो बोले हम तो ब्लॉक प्रतिनिधि में, हमको कहीं दस्तखतों करने का पावर नहीं, जी। हस्ताक्षर भी करने का मुझे पावर सरकार नहीं दिया। स्कूल में कुछ कर नहीं पा सकेंगे हम जी, बिल्कुल। उसमें बड़े पदाधिकारी हैं, उन्हीं के द्वारा जो भी होती है, हमसे कहीं सही नहीं करवाई जाती है। ये तो सरकार की दोष है। पंचायत पोस्ट दे दी है, लेकिन लिखित पावर नहीं। अच्छा, उप स्वास्थ्य केंद्र के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए, क्योंकि शिक्षा तो आप बता ही दिए कि बिल्कुल उसका जो है चौपट हो गया है, स्तर जो है बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि शिक्षा ज़रूरी है। हर एक पंचायत और हर एक समाज के अंदर शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जहां शिक्षा होगा, जहां के आने वाले भविष्य को शिक्षा मिलेगा, तो स्वाभाविक है वहाँ विकास होगा, उस पंचायत उस समाज का विकास होगा। लेकिन सर अब मैं स्वास्थ्य के बारे में बात करूंगा कि आपके पंचायत में तमाम जनताओं के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र है या नहीं, क्योंकि मैं अंदाज़ लगाता हूं कि बरियारपुर से बेगूसराय की दूरी मोटा मोटी 15 किलोमीटर और उधर बरियारपुर से खगड़िया का दूरी 20-25 किलोमीटर जो है। तो इस बीच में आपको कोई हॉस्पिटल अच्छा नहीं है, तो क्या आप चाह रहे हैं कि चरिया बरियारपुर में उप स्वास्थ्य केंद्र हो या ना हो? अगर है बलिया बरियारपुर में उप स्वास्थ्य केंद्र है या नहीं है, उस पर थोड़ा मुझे जानकारी दें। उप स्वास्थ्य केंद्र बरियारपुर में है ही नहीं। ज़मीन भी दानदाता दिए हुए हैं, लेकिन अभी तक उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण नहीं हुआ। उप स्वास्थ्य केंद्र की बहुत जरूरी है। शिक्षा स्वास्थ्य दो ही देश को विकास कर सकती है, और माने स्वास्थ्य को रख सकती है, और ज्ञान, शिक्षा ज्ञान देगी, स्वास्थ्य देगा जी। लेकिन सर चलिए ठीक है, प्रतिनिधि जो भी हों, मुखिया पद के लिए जो भी कैंडिडेट हैं बन भी जाते हैं, उनको ध्यान रहे ना रहे, इस उप स्वास्थ्य केंद्र के प्रति ध्यान उनका जाए या ना जाए, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ के जनता जो भी हैं बलिया बरियारपुर के पंचायत के अंदर, तो उन जनता का क्या विचार है? मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि वो नहीं चाहते हैं क्या हमारे बरियारपुर के अंदर एक उप स्वास्थ्य केंद्र हो, जो कि उनके बच्चे, उनके घर में महिलाएं हैं, उनका जो है उस हॉस्पिटल से उपचार मिल सके? क्या वो नहीं चाहता है? सर जनता तो नहीं चाहेगा घरे में मेरा इलाज हो जाए। जनता ऐसा कोई चाहेगा मुझे खगड़िया जाना पड़े, बेगूसराय जाना पड़े? जनता तो चाहिए नहीं मेरा यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र हो। ये काहे नहीं चाहेगा? आज बैंक यहाँ खुलवा दिए, CSP ग्राहक के साथ खुलवा दिए, देखते हैं गरीब जनता आती है, पैसा लेकर घर बैठे जाती है, तो वो काम घर बैठे उप स्वास्थ्य केंद्र हो जाती है, इससे बढ़िया कौन चीज़ होगा? घरे इलाज हो जाएगा, तो माथा दर्द होगा तुरंत चला जाएगा, दोगल चला जाएगा। आज देखते हैं घर बैठा खाना खाया नहीं खाया, आधा पैसा लेकर चली जाती है। तो बैंक गाँव में चली जाएगी तो कितना सुविधा जनता को हुआ। अगर उस स्वास्थ्य केंद्र गाँव में चले जाएगी तो और कितना सुविधा, घर बैठे इलाज कर लेगा, 10 रुपया भाड़ा भी नहीं लगेगा। रात रात कोई दिक्कत हुआ तो उसका इलाज हो जाएगा। लेकिन ये सरकार द्वारा चलेगा तब न, ये चलेंगे तब न। लेकिन सर प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना था प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रति कि 2022 में ये जो है हर एक लाभार्थियों को घर जो है मिल जाएगा, जो फूस के घर में, टट्टी के घर में रहते हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लायक है, उन सभी को जो है घर मिल जाएगा। तो क्या आपको लगता है, एक प्रतिनिधि के नाते मैं पूछ रहा हूं, कि आपके पंचायत के अंदर इस प्रधानमंत्री आवास योजनाओं पे काम कितना हुआ है
सही मायने से काम हुआ या नहीं हुआ, और प्रधानमंत्री जी का जो है सपना 2022 में क्या पूरा हो पाएगा या नहीं? देखिए, योजना हुआ न हुआ वो तो जो हुआ सो उसकी बात मैटर है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ है जो गरीब लोग छूट जाते हैं, अमीर लोग योजना में ले लेते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या। जिस समय आते हैं घर घर इंक्वायरी करते हैं, उसमें मेरा लोगों का कोई योगदान नहीं है। आप लोग थोड़ी इंक्वायरी कीजिए, देखिए इसमें गरीब छुटबो किया है या अमीर लगबो किया है। अपने कर्मी जो भेजते हैं वहाँ से अपना लिख के पढ़ के अपना बस जमा कर देते हैं। हम लोग जब सूची तैयार होता है तब देखते हैं भाई किसका नाम है किसका नाम है। हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन बदनाम हम लोग होते हैं। जे कहता है समी साहब नाव काट दलो, हे मलाना काट दलो, लेकिन यहाँ कोई पावरे नहीं दिए हुए हैं। जो आप लोग थोड़े देखिए, आप लोग इसको देखिए, गरीब छूटा है या गरीब जुटा है, इस पर कोई सरकार की ध्यान ही नहीं। तो इसमें हम कुछ कर नहीं पाते हैं, बदनाम सिर्फ लेते हैं। लेकिन सर अपना हक जो पद पे आप खड़े हुए पंचायत समिति, उस पर आवाज़ तो आप उठा सकते हैं, ये तो आपका बनता है। सर हर मीटिंग में आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ उठाते हैं। मेरे विषय में पता कर लीजिए, पता कर लीजिए मेरे विषय में जो हम क्या क्या आवाज़ उठाते हैं। आवाज़ उठाते रहते हैं और प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी घूस का बहुत ज़्यादा विरोधी है, लेकिन करे तो क्या करें, करे क्या करें सो बताइए। स्थिति यो बनी है, ऊपर से नीचे चैनल बने हुए हैं, उसमें जितना पार लगता है, जितना से कम पार लगता है, जनता की सेवा करता हूँ। चलिए, आपने बिल्कुल सही बात बताई सर कि एक चैनल बना हुआ है घूसखोरी का, और ये घूसखोरी शायद हमको नहीं लगता है ख़त्म हो पाएगा, क्योंकि ये जो सिस्टम है ना, हर एक जो है ना ऊपर से लेके नीचे तक जिस हिसाब से बना हुआ है, ये चीज़ को ख़त्म करने के लिए किन्हीं ना किन्हीं को आवाज़ उठाना पड़ेगा, इसके लिए आगे आना पड़ेगा, तभी ये जाके ख़त्म हो सकता है। भ्रष्टाचार हो, घूसखोरी हो, जो भी हो। लेकिन सर एक योजना आया था नल जल योजना, घर घर शौचालय, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो क्या आपके पंचायत में भी नल जल योजना का काम सही से हुआ या नहीं हुआ? और घर घर शौचालय, क्या महिलाओं आज भी खुले में शौच जाते हैं? जिस महिलाओं की रक्षा की बात होती है, जिस महिलाओं को सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाता है, तो क्या आज वो भी वंचित हैं शौचालय से या उनको मिला है इसका लाभ? देखिए, पहले नल जल के विषय में सुनिए। हमारे यहाँ नल जल तो सब जगह टावर खड़ा कर दिए हैं, लेकिन पानी निकल नहीं रहा। गरीब लोग कह सुन के बेचारा 10-10 लाख का ज़मीन उसको दिलवा दिए, और यहाँ से अनाउंस होता है ज़मीन दाता कुछ नहीं होगा, वार्ड कमिश्नर उसका देखरेख करेगा। सबसे पहली समस्या तो ये है, नहीं ज़मीन का उसको पैसा मिला, ज़मीन दाता बेचारा ज़मीन दिया, नहीं उसका काम चल रहा है, और टावर खड़ा करवा दिए। हमको आता है कहने के लिए, हे भाई चल नहीं रहा, हे भाई चल नहीं रहा। ठेकेदार अपना लापता है, कहाँ है कुछ पता नहीं है। दूसरी बात, शौचालय के विषय में आप बात किए, तो शौचालय तो जो लूट हुआ, इतना कोई योजना हम लूटे खैर नहीं हुआ, इसकी चर्चे मत कीजिए। बोले ना, किसी को चर्चा करेंगे तो किसी भाई को तकलीफ भी होगा, इसलिए तकलीफ देना नहीं चाहता हूँ। शौचालय में जो हुआ, अभियो गरीब लोग शौचालय में बचा हुआ है, लेने वाला 3-3 बार ले लिया, तो उसकी तो क्या किया उसकी चर्चे नहीं कीजिए। देखिए सर बोले चैनल बना रहा है, चैनल को हम कैसे दूर कर पाएंगे? हम ना महात्मा हैं, अगला महात्मा होता ना। हम तो यहाँ भी चर्चा किए इंदिरा आवास में, हे भाई जो लगता है मेन पॉइंट का, उसका पैसा लो। गरीब लोगों का काहे दोहन करता है? एक मुर्गी 3 दलाल काहे करता है? एक आदमी में 4 दलाल चलने वाला है? मतलब खुला भ्रष्टाचारी घूसखोरी चलता है। क्या करें? हम लोग लड़ते इसी चीज़ का। मेरे पंचायत दबंग लोग विरोध करते हैं। गरीबी लोग मेरे साथ बहुत सुंदर हैं, बहुत साथ हैं, लेकिन दबंग लोग यही विरोध करते हैं, यही घूसखोरी का कुछ लोग मेरा विरोध करते हैं। जय भाई हमारा लेन दिख देता नहीं। मैं तो चाहूँगा कि जो भी आप सही मायने से अगर आवाज़ उठाते हैं तो जनता आपका साथ दे और आपके साथ कदम में कदम मिला के चले, ताकि बरियारपुर पंचायत के अंदर जो है बरियारपुर गांव का जो है विकास कर पाए, और एक खास करके शिक्षा, उप स्वास्थ्य केंद्र या तमाम सरकार के सभी योजनाओं का जो है तमाम जनताओं को जो है लाभ मिल पाए। मैं तो यही कहूँगा। लेकिन सर जानना चाहूँगा कि आप फिर से जो है पंचायत समिति पद के लिए जो है अपना नामांकन दाखिल करवाएं, तो इस बार का मुद्दा क्या है आपका? जो भी जनता बरियारपुर पंचायत के तमाम जनता हमारे केबी टीवी चैनल के माध्यम से सुन रही हैं, आपको देख रहे हैं,
तो आपका मुद्दा क्या है, ये मैं जानना चाहूँगा। मेरा मुद्दा सबसे पहला यही है, कुछ लोग गरीब लोग इंदिरा आवास से वंचित हैं, कुछ लोग शौचालय से वंचित हैं। भाई जो भी योजना से वंचित है, मेरा प्रयास है सब लोगों को लाभ दिलवा के मैं अपना भी संन्यास ले लूँ। सबसे मेन मुद्दा यही। मेन मुद्दा यही है, बच्चे लोगों को दे करके मैं भी राजनीति इस बार के बाद संन्यास ले लूँगा। जो अब हमारे ऐसा लोगों को राजनीति करना मैंने बेगुनाह है। सर मैं जानना चाहूँगा, आप जो 5 साल पंचायत समिति पद पे रहे, कुछ ऐसा काम बताएं जो आप के लिए यादगार रहेगा। सबसे पहले सारे जनता को मैं वृद्धा पेंशन का लाभ दिया हूँ। सरकार के द्वारा चलाई गई जो भी योजना है, गरीब से गरीब वृद्धा पेंशन, उसको जगा के उसको जाके अपने पैसा का फॉर्म भरा के ब्लॉक पहुँचा के सारे लोगों को लाभ दिलवाया हूँ। गरीब लोग आज खुश हैं, मैं खुश हूँ। उसके आशीर्वाद से मैं आज आगे चल रहा हूँ। ये किया हूँ, करते रहेंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही सर, और ख़ास करके वृद्ध व्यक्तियों के लिए जो आपने एक भूमिका निभाई है, उनके लिए मैं सैल्यूट देता हूं आपको। जो आप अपने जेब से भी फॉर्म भर के आप वैसे बुज़ुर्ग महिलाओं के लिए, बुज़ुर्ग व्यक्तियों के लिए जो आपने एक सही कदम उठाया, उसके लिए आप काबिल तारीफ़ हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। एक प्रत्याशियों का, एक पंचायत समिति कैंडिडेट का ये फ़र्ज़ होता है कि अपने पंचायत के अंदर जनताओं का जो है, जनताओं के बारे में सोचे, उनके सभी योजनाओं को वो उनके तक पहुंचाए। यही आपका फ़र्ज़ होता है और हर एक प्रत्याशियों का फ़र्ज़ होता है। लेकिन सर, आपके पंचायत में किसान भाई भी रहते हैं। किसान भाइयों के साथ क्या क्या समस्या है, इस पे थोड़ा सा मुझे जानकारी दीजिए। और क्या लग रहा है कि इस बार कुछ बदलाव जब होगा तो उनको लाभ मिलने वाला है या नहीं? देखिए, किसान भाई का सबसे समस्या है अभी संकट खाद बीज का है, फर्टिलाइजर का समस्या है, बीज का नहीं, खाद का समस्या है। तो ये तो समस्या ऊपरे से चैनल बनी हुई है, फॉस्फेटिक की प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ज़्यादा समस्या है। अब उस सरकार की सब्सिडी का क्या लेन देन है, वो तो सरकार बताएगी या कंपनी बताएगी। हम लोग नीचे स्तर के, हम लोग किसान को देख रहे हैं, खाद की समस्या है। और यहाँ की नहीं, पूरे बिहार, पूरे माने देश की समस्या बनी हुई है। जी, वो तो है, ये तो आप भी जान रहे हैं। ये समस्या तो हम कैसे दूर कर पाएंगे? ये तो समस्या हमारे बस की बात नहीं कि उतना बड़ी मैं कंपनी नहीं हूँ और नहीं सरकार में हूँ सब्सिडी दे दूँ तुरंत हम। वो तो सरकार सब्सिडी का ये तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय या मुख्यमंत्री महोदय ये सब तय करेंगे। किसान में भी एक होता है सर कि एक उच्च क्वालिटी के किसान होते हैं, एक निम्न क्वालिटी के होते हैं, जिनके पास कम भूमि रहता है। 1 से 2 हेक्टेयर के लिए एक प्रधानमंत्री जी का योजना आया था, किसान सहायता राशि। तो क्या किसानों को इसका लाभ मिला कुछ योजनाओं का कि नहीं? देखिए सर, लाभ तो मिली। जैसे अब किसान सहायता 2006 साल में देते थे, 2003 बार में। सुनिए उसकी समस्या, जानिए क्या हाल। बेचारे हमारे यहाँ के जो किसान हैं, सबके पास जमीन बाप दादा के नाम से जमीन है, समझ रहे हैं? ये माने बाबा परवा के नाम से जमीन है, सब भाई जोते हुए हैं। अब वहाँ से नियम बनाए हैं, स्वयं जिसके पास जमीन है उसी को देंगे, अनस्वयं को नहीं देंगे। ये तो बड़ी समस्या है। तो अब एक बार दे दिए, उसको फिर काट रहे हैं, अब उसको हटा रहे हैं। जो जिसके नाम से नहीं उसको उड़ा दीजिए। तो ये तो भयंकर किसान से, उसके लिए मैं क्या करूं, सो बताइए। हमसे क्या होगा, सो बताइए। हम तो आवाज़ें नहीं देंगे, हम तो आवाज़ चीज़ बोल रहे हैं, आवाज़ें नहीं देंगे, लेकिन हमसे होगा क्या, सो बताइए। हम वही न बोले। सरकार तो यहाँ तो जनप्रतिनिधि को खाली पंगु बना दिया है। जनप्रतिनिधि के जो संविधान बनाई है, वो संविधान लागू क्या है बताइए हमको। कौन सुनने वाला है? प्रशासन कुछ होगा, कभी प्रशासन नहीं पूछेगा सही से आपके गाँव में सही घटना घटा कि वो गलत है, सही है, कहीं पूछने वाला कोई नहीं। कोई पूछने वाला नहीं है जो क्या आपके गाँव में क्या उचित न्याय होनी चाहिए। सरकार बना दी है, कहिए तब कहिएगा आप बन क्यों रहे हैं? तो क्या करें, समस्या है। साथ सबके साथ जुड़े हुए हैं। जनता का प्यार, आपको जनता का प्यार जुड़ा हुआ है। जनता छोड़ेगा तभी ना छोड़ेंगे। जनता जब तक रखेगा तब तक रहेंगे। जनता छोड़ देगा, छोड़ देंगे। आपके बरियारपुर पंचायत में सर युवाओं भी रहते हैं, युवा का क्या सोच है और आपका सोच क्या है युवाओं के प्रति? देखिए, हम लोगों का सोच है
जो पूर्व से चल रहे हैं, बाबदा चल रहे हैं, चाहते हैं उस चीज़ को चलाते रहें। और थोड़े इस अभी युवा का कुछ सोच है, कुछ नई बदलाव की सोच है, तो लेकिन उससे चलने वाला थोड़े है। युवाओं का सबसे पहला सोच रहता है कि हमारे पंचायत में एक मैदान हो, फील्ड हो, कि दौड़ धूप में वो कर सकें, जिससे कि डिफेंस के आने वाले समय में देखा जा रहा है कि जो है बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा हर एक पूरे विश्व स्तर में देखा जा रहा है, खास करके भारत में। तो लेकिन एक उनका सपना रहता है कि अगर हमारे भी पंचायत में अगर मैदान हो तो हम दौड़ धूप करके जो है डिफेंस में जॉब छोटा मोटा भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी उन लोगों को नहीं नसीब हो पाता है। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। एक मेरा छोटा ज़मीन है, उसमें लोग फुटबॉल वॉलीबॉल खेल रही है, लेकिन आगे का प्लान मेरा है जो स्कूल का ज़मीन है उसमें प्रयास कर रहे हैं जो हम खेल का मैदान एक बनाएंगे, युवक के लिए खेल का मैदान हम करेंगे। ये मेरा सोच है, देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि सर, जो भी दर्शक या जो भी बरियारपुर पंचायत के तमाम जनता आपको सुन रहे हैं, आप उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? और मेरा अपील यही है, जो मुझे सदन को भेजिएगा तब तो मैं आपका सेवा कर पाऊँगा। जी बिल्कुल, मैं पहुँचूँगा तब सेवा करूँगा। तो ऐसे ऐसे तो सरकार की बात तभी तो उठा के आपको योजना का लाभ पहुँचाऊँगा। ऐसे है, खाली हाथ क्या करूँगा? इसलिए आप उनसे वोट मांगने मेरा आग्रह है, ये तो मेरा आग्रह है। तो आप आगे सर दर्शक से कह सकते हैं, हाँ, जो विनती कर सकते हैं आपको, जो उनसे अपील करना चाहते हैं। हाँ, काहे ना करेंगे। मैं जनता से मेरा विनती है, जो मेरा मालिक जनता है, उनसे निवेदन है जो फिर से एनुअल न्यू करके फिर से सदन पर भेजें, जो आपको लाभ सरकार के द्वारा चलाई गई योजना को सरजमीन तक लाभ पहुँचावे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। आपने हमको, हमारे चैनल को, केवी टीवी चैनल को बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभारी रहूँगा। और हमारे बीच जो हैं जनता भी हैं बरियारपुर के, तो मैं उनसे राय विचार लूँगा कि सही मायने में क्या कमी है इस पंचायत, बरियारपुर पंचायत के अंदर क्या मूल समस्या है, और उनका इस बार का क्या सोच है, क्या बदलाव चाहते हैं या पुनः वही पंचायत समिति पद पे जो नवीन कुमार सिंह जी हैं उन्हीं को वो चाहते हैं। तो आइए मैं जनता से राय विचार लेता। की हाल मामा अपने का की विचार ई बार की सोच लिए हैं? ई बार जे छथिन सेहे रहथिन, जे पंचायत समिति में छथिन हुनके अपने हमें हुनके चाहे छै। हाँ, पसंद करबै ने। काम करे छथिन? हाँ, करै छथिन। हाँ, करै छथिन, काम करै छथिन। हाँ, तो अपने चाह रहिए फेन ई पंचायत समिति पर नवीन कुमार सिंह इएह खड़ा होथिन, इएह जीतथिन। तो ई बेर आशीर्वाद फेन देबै? हाँ, देबै ने। अपने की कहे के छै? अपने सोच रहिए बदलाव चाहे छिए की? नहीं नहीं। हाँ, नहीं ना कुछ फायदा दलका अपने के नवीन कुमार जी 5 साल पंचायत समिति में रहल, फायदा करे छथिन। की दलका हन अभी तक कुछ मिलले योजना सरकार? वृद्धा पेंशन लायक भेले उम्र अपने के मिले? मिलल घर मिलल, घरों मिलल, शौचालय मिलल, शौचालय मिलल, सब चीज मिल गया। हाँ, सब कुछ मिलल। तब हमरा लगे छै कि नवीन जी काम कैलखिन। कैलखिन। जा हाँ। अपने के मामा की कहे? हमरा की कहक छै, हमरा तऽ अभी तक नहीं मिलल हन इंदिरा आवास का। वृद्धा पेंशन मिले? नहीं नहीं। तो ई बेर नवीन जी फेन जीतता तो की अपने का आशा लगे छै कि अपने के वृद्धा पेंशन दे सके छै? हाँ, वृद्धा जेथिन तऽ हमरा बनाए देथिन, कर देथिन, सब कुछ देथिन। हाँ, विश्वास छै उनका? हाँ, विश्वास छै हुनका पर। तो अपने चुइक केना गेलिए? चुइक केना गेलिए? पीछा नहीं कुछ कर पालिए, हमरे में गलती छै। अच्छा, अपने में गलती? हाँ, हमरे में गलती छै। अपने की कहे के छै से बताइए। ई बेर की चाह रहिए पंचायत समिति पद पर नवीन जी केहन खड़ा उतरथिन, काम करे वाला व्यक्ति छथिन कि नहीं? हाँ, छथिन। ई बेर की किनका वोट देबै? इनके वोट नवीन जी? नवीन जी। काम करते ना? आप क्या सोच रहे हैं, क्या इस बार क्या विचार है? आप गांव के हैं, इस बरियारपुर पंचायत के अंदर के हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या सब कमी लग रहा है? सही है, सही है। नवीन जी? हाँ। तो इस बार नवीन जी को ही फिर पंचायत समिति पद पे लाइएगा? हाँ। आइए कुछ युवा हैं, युवाओं से भी जानते हैं। सबसे पहले सर आपका क्या नाम? ललन कुमार। ललन जी, ये बताइए क्या आपको लग रहा है आपके पंचायत में
क्या सब बदलाव होना चाहिए? आपको क्या लग रहा है विकास के लिए क्या कुछ करना चाहिए? कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए ना विकास के लिए। बताइए। क्या? घूसखोरी होना चाहिए? नहीं घुसखोरी तो नहीं चाहिए, भ्रष्टाचार मिट जाए। तो क्या चाहते हैं आप, सो बताइए, खुल के बोलिए। डर रहे हैं क्या किसी से? नहीं, डरने का कोई बात फिर नहीं है। खुल के बोलिए, क्या होना चाहिए? मुखिया पद के लिए, पंचायत समिति के लिए, कौन सा पद के लिए बदलाव होना जरूरी है ताकि आपके पंचायत के अंदर विकास होगा? जो कमी तो है बहुत कुछ, यहाँ नहीं फील्ड है ना कोई स्वास्थ्य केंद्र है, कुछ नहीं है गांव में, इसके लिए यहाँ से दूर जाना पड़ता है। जी, तो इस बार क्या पंचायत समिति पद में क्या मूड किए हैं? बदलाव चाह रहे हैं क्या? बदलाव क्या, यही रहेंगे, कर देंगे उपाय, काम करेंगे? करेंगे। आप कुछ बोल रहे थे, आपसे ही आते हैं, पूछते हैं क्या कहना चाहते हैं? बोलिए। हम ऋषि देव ज़्यादा जी ना, हम चाहते हैं कि जो है रहा है सब काम बढ़िया बढ़िया, अब एक बार स्वास्थ्य के हो जाए, फील्ड हो जाए। हमको एक मेन मुद्दा पे आइए। बरियारपुर पंचायत के अंदर विकास क्यों नहीं हुआ, इस पे थोड़ा बताइए। विकास तो सगरे रोड बहियार में चलिए गलो, अथी खेत बोरिंग गरिए गलो, बिजली वाला मोटर चलिए रहलो हन। अब हमरा नजर में स्वास्थ्य केंद्र एगो हो जाए बड़ी जरूरी नहीं था। आ एगो की रस न होते बच्चा के लिए स्कूल का व्यवस्था ठीक ठाक है? नहीं वहन बढ़िया छो। पहले जरूरी शिक्षा है, भविष्य आपके बच्चे के लिए पहले शिक्षा जरूरी, रोड तो है गए, पहले हो चाहे शिक्षा तो है, पहले रोड तो चलो बढ़िया बात। शिक्षा होगा तो विकास ऑटोमेटिक होगा, लेकिन क्या चाहते हैं आप? पहले शिक्षा चाहे छे, स्कूल चाहे छे, फील्ड चाहे छे, तब चाहे छे स्वास्थ्य केंद्र, हमारा बच्चा भी दौड़े और गोड़ हाथ तोड़ के जल्दी से यहाँ स्वास्थ्य केंद्र जाए। एक चीज़ बताइए कि इस पंचायत में कौन सा पद जरूरी है बदलाव के लिए? कोनो ने जे छथिन तीनों गोटिन ठीके में छथिन, बढ़िया छथिन, वह तीनों जितबो करथन। अपने बाबा की विचार है? अपने बहुत पुराना लोग छिए, अपने के ज़्यादा जानकारी होते की सब जरूरी है गाँव खातिर? अब जे चले जना चले छे उन्होंने लोग हमरा कहला से कुछ होय वाला छे। एक वोट से कैंडिडेट जीते छथिन आ एक वोट से हारे छथिन, तो केना कहै छियै कि नहीं फर्क पड़ै छै? फर्क पड़ै छै। एक आदमी से कुछ फर्क पड़े वाला नहीं। अपने केना नहीं कहलिया छै? एक नंबर से विद्यार्थी फेल करे छै कि नहीं? हमार उम्र 75 के भेल, वृद्धा पेंशन माने छै मिले रहे नहीं मिले छै, तुम केना बुझिए? अपने एगो वोट कहीं बढ़िया आदमी के दे देबे, वह वोट से कहीं बढ़िया आदमी जीत गेले आ गाँव के विकास भए गेले, तब अब जेबी में नहीं रखथिन, सब हमरे दे देथिन। नहीं, अपने के कोई चाहे छै हमरे दिए, गाँव के विकास होइके चाही। हाँ तो गाँव के विकास करे वाला युग अपने के पंचायत में हम पता लगलिए नहीं उप स्वास्थ्य केंद्र है, एगो कोई तरह के दिक्कत हो जाए तो बेगूसराय नहीं तो खगड़िया भागबे, स्कूल नहीं है अपने के बाल बच्चा खातिर, ढंग के शिक्षा नहीं मिल रहा है, तो एक सब अपने के जरूरी नहीं लगे? अब जरूरी क्षेत्र में तो ओकरा की होइ छै? हमरा गाँव मुखिया छै सौंसे दुनिया के रोड देलकै, हमरा देबे नहीं कैलकै, तो नहीं देलकै तो ओकरा में लटक जाइए। क्या वैसे प्रतिनिधि को चुनिए जो आपके पंचायत का विकास करेगा, और आप करवाइए, वैसे प्रतिनिधि को वोट करवाइए ताकि आपके पंचायत के अंदर विकास होगा। आपका फर्ज बनता है, आपके एक वोट का बहुत मायने रखता है। वो दबन आदमी छे, मार दिया तो बाल बच्चा के खाए? आज़ादी पावे खातिर कते लोग मर के राजा भए गेलखिन। वो दबन आदमी छे, मार दिया तो जेहो बाल बच्चा हमरा ही मुखिया जी दबंग छे? की नाम छे? नाम तो संसारे जाने छथिन, हमें नहीं जाने छे, नाम बताइए। अब दू नाम छन, कोन नाम कहूँ? दोनों नाम बताइए। एगो प्रचलित रहे पप्पू सिंह नाम छे, अच्छा। दोसर माने छे जे वो दिलीप कुमार नाम छे। दिलीप कुमार, चलो एक बार मुखिया जी से भी हम मिलबे। जी, आपका क्या कहना चाहिए? हमरा जी भी दबंग है? नहीं यार, दबंग नहीं छो, एकर काम एकदम हो चले छो एकदम। इस बार फिर से विकास चारियों हाथ गोड़ से एकदम हमें छियो एकदम ठीक। इस बार बाबा आपका क्या कहना है? इस बार नवीन जी को वोट दीजिएगा कि बदलाव? तीनों सीट उन्हीं तीनों को रहेगा, वही रहेगा। हाँ, पूर्व का ही रहेंगे। तब इस बार क्या आप युवा हैं, नवीन जी ठीक रहेंगे पंचायत समिति पद के लिए? है तो बढ़िया है, नवीन जी बहुत बढ़िया है, कुछ भी कम जरूरी क्या है बदलाव? जरूरी यही है शिक्षा, मतलब बढ़िया, मतलब स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई नहीं होता है, वो जरूरी है। हाँ, बढ़िया मतलब उसको राशन पानी नहीं मिल पा रहा है, ठीक ना, टाइम पर मतलब पढ़ाई बढ़िया से, मतलब स्कूल में टीचर आते हैं ढंग से पढ़ाते रहे ना, बच्चा लोग बैठले रह जाता है। और उससे भी ज़रूरी है मतलब एक छोटा सा
अपना बरियारपुर में अगर हॉस्पिटल हो जाए तो अति सुंदर रहेगा। ये सब ज़रूरी है। फील्ड है, बच्चा लोग के खेलने के लिए फील्ड भी नहीं है, ये बहुत ज़रूरी ये है। सब बहुत ज़रूरी है। चाइल्ड लोग ये सब नहीं करेगा तब क्या करेगा? बच्चा लोग को मतलब थोड़ा सा भी जगह रहेगा तो आपका कहने का मतलब है कि विकास होना चाहिए। काहे कि अभी जिस हिसाब से योजना आ रहा है सरकार का, अगर सभी योजनाओं पे अगर सही महीने से काम हो तो पंचायत के अंदर एक अलग ही पंचायत देखने को मिलेगा। दिखेगा, सबसे बढ़िया दिखेगा। तो ये थे बरियारपुर पंचायत के तमाम जनता, जो कि मैं उनसे भी बात करने का कोशिश किया, लेकिन उनका कहना हुआ कि सही मायने से जो विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ है। और मेरा भी यही कहना है कि आप ऐसे प्रत्याशियों को चुने जो आपके पंचायत के अंदर विकास करे, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के ऊपर में सोचे, खास करके सरकार के सभी योजनाओं का लाभ तमाम जनता को दे। आप वैसे प्रत्याशियों को चुनें। इसी के साथ कैमरामैन गौरव कुमार के साथ मैं साकेत कुमार, धन्यवाद।